ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघवृक्षालीशकलभूतलकलङ्काः मुनिभिरूपास्ते तीर्थाः सरस्वती हरतु न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनप्रतिबोधकारकमितं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेव तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमदाचार्यप्रवर्षि पूज्यपाददेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशतधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत्ततं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तवासियत्थं गणहरदेवैगन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो शुद्धनाणमहोविं शीर्षा इच्छामि बन्ते शुद्धभक्तिकौ तसालुचिन् अंगो अंगो पैनी पावनी परम सत्पणमाणि गुफो गई चूलिया चेय सत्तथोय थोय धम कायम स्यानचकालम अंचेमी पूजी वंदामि नमम स्वामी दुख को कमखो बोहिला सुगई गमनम समाय मरणम जिंगुण संपत्ति हो मध्य अतः प्राणिक स्वाध्याय वेलायम आचार भक्ति का सृजलदीपारगेभ्यः स्वपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुज्ञाकुशले धम्मायिरीशला वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नति अट्टकम्मं जम्बर्मरणं न पावेन् ये नित्यं वदमन्त्र होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर्माभिरपस्तपोधनदना साधुक्रिया साधु शीलप्रावर्णा गुणपर्णा चन्द्रार्जते ज्योतिका मुक्षद्वारकपाटपाटन्वटा पीडन्तु मां साधु गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमारोपदेशका छाम्बन्ति आर्यभक्ति गाओ सबु तस्सालुचिन समनाण समदर्शन समचरिताण पंचव्याचारणम आयर्याणम आयराधे सुदनाणवदेश्याणम उज्जैन तीर्णपालर्याणम सबु सौणम स्याणचाल पंचेमी पूजेमी वंदामि नमं स्वामी दुख को कुमुखो बोइलव सुगै गमनम समाय मंडम जिंगुण संपत्तियो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब उसमें कल जो अपन ने कि आत्मा के में जो स्थित है आत्मा स्थित है उसको बाहर में व्यवहार उसे नहीं भाता और इसी कारण से वह मुनि आत्मा के आनंद को प्राप्त करता हुआ उसी के लिए योगी योग प्रायण मतलब योग में योगीन मुनि के अध्यात्म के द्वारा योग मतलब अध्यात्म के द्वारा ही उस आत्मा के आनंद को प्राप्त करता है। इसीलिए उसे बाहर में उसे आनंद नहीं आकर वो व्यवहार चरित्र से बाहर रहता है ऐसा। अब अगली गाथा में
अब उसका कार्य क्या आनंद आता है उसको बता रहे हैं। 48 नंबर की गाथा आपकी। आनंदो निर्हद्युद्घम कर्मेन्धन्मनातरम नाचासो खिद्यते रोगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः। आनंदो निर्हद्युद्घम कर्मेन्धन्मनारतम नाचाशो खिद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः। अब देखो, आनंदो निर्हद उद्धम, जो आनंद में उद्यत है, मतलब उद्धम मतलब बहुत से, आत्म ध्यान मतलब आनंद किसका आनंद आ रहा? आत्म ध्यान का, जैसे आनंद अनंत अनारतम निरंतर जिसे आ रहा है। अब कर्मेंधन, कर्म रूपी ईंधन को निर्दहती नियम से वो उसे जला देता है, क्योंकि जब कर्मों को जलाने का साधन एक ही है, आत्म ध्यान के द्वारा। एक तो अपनी अमास होती है कर्म का बंध और कर्म का संवर, आश्रव, बंध, निर्जा, ये अपने पास है ना। तो एक तो कर्मों का आना, आश्रय होना, वो बंध को प्राप्त होना, और संवर और निजरा। तो जो आत्मा आनंद है उन किस लिए करते हैं? सब कर्म की संवर और निजरा के लिए वो प्रतिबंधित है। मतलब जो आत्म ध्यान के द्वारा निरंतरी कर्म रूपी को निर्जरित कर, मतलब जला रहे हैं। क्योंकि बिना आत्म ध्यान के कभी भी कर्म की निर्जरा नहीं होती। जो सामान्य से निर्जरा देखी जाती है वो मात्र आपके पुण्य और पाप रूप जो फल दान देके चला जाता है ना। उसको आप एक देश निर्जरा भी मानते हैं, तो अपने उसके दो भेद करें, स्वपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। तो स्वपाक निर्जरा का मतलब वो समय से आने पर जो अपने कर्म फल दान देके चला जाता है, और अविपाक निर्जरा मतलब असमय में उनको कर्मों को पकाकर कर्मों को निर्जित करना। तो सामान्य से सविपाक निर्जरा सबके होती है, चाहे मुनि हो, चाहे श्रावक हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, किसी के भी, क्योंकि कर्म आएगा अपना फलदान देके चला जाता है, तो वो किसी काम की नहीं है। निर्जर अविपाक निर्जरा ही काम की है। और वह अविपाक निर्जरा के लिए हम आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसने अपने आत्म ध्यान में निरंतर रहते हुए उन कर्मों को जिसने जला दिया, न चासो खिद्यते योगी न चा असो, इसलिए वह योगी जब उस आनंद में रहता है तो जब उसे जो उपसर्ग परिचय इत्यादि जो उसको आते हैं उसके ऊपर, उसमें वो खेद को प्राप्त नहीं होता। बहिर दुखेशु अचेतन, वो बाहर जो खेद, बहुत सारे जो दुखे, उनमें वो अनभिज्ञ रहता हुआ उनमें दुख को प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसमें सुखी होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे कर्म के निर्जरा के हेतु है, दुख नहीं मनाता उसमें कि ये क्यों आए, ये परिश्रय, ये उपसर्ग मेरे ऊपर आ रहे हैं। उनमें अनभिज्ञ बना हुआ, अपन इससे पहले पढ़ के आए थे कि वो किस प्रकार से योगी को इन परिचय आदि में कभी भी ज्ञात नहीं होता है ना। कुछ गाथा पहले आप पढ़ के आए थे अभी, परिसहाद्य विज्ञान दा सर्वस्व निरोधी न, अब अभी पढ़ के आए ना कि परिचय आदि भी उसे आश्रय का कारण नहीं होके बल्कि संवर और निजरा का कारण हो जाते। यहीं पे पुनः इसको एक बार बता रहे हैं कि आत्मा रूप आनंद में जो निरंतर प्रयत्नशील है या उसके आनंद को जो प्राप्त करना है, उसके कर्मों को जला रहा है, ना कि उसके कर्म का आश्रय हो रहा है, बल्कि उसके संवर और निजरा हो रही है। क्यों? क्योंकि बाहरी उपसर्ग इत्यादि में वो योगी खेद खिन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? अनभिज्ञ होता हुआ, क्योंकि आत्म ध्यान में जब लीन है तो उसे एक वस्तु होने पर एक वस्तु से वो अनभिज्ञ हो जाता है। अनभिज्ञ मतलब उसे हो तो रहा है लेकिन उसमें उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं, दृष्टि नहीं देता। एक अब विज्ञ का मतलब है जानना, जानता हुआ। तो अगर आपको परिचय इत्यादि हो रहे तो आप ये ऐसा हो रहा, हमारा ऐसा हो रहा, हमें सिर दर्द हो रहा, हमें ये हो रहा, वो हो रहा,
हमारे ऊपर इस प्रकार से उपसर्ग हो रहा, तो सब कुछ हो रहा है, आपको महसूस भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो परिचय से ऊपर उठने के लिए जो योगी प्रयत्नशील है, अब ये कौन से गुण स्थान पर आकर चर्चा करेंगे अपन, तो ये 7वें 8वें गुण स्थान से ऊपर वाले योगियों के लिए जो आत्म ध्यान में मतलब शुद्धोपयोगी श्रवण है ना, वहां लगाना। अब छठे गुण स्थान में तो देखी जाती है, तकलीफ इत्यादि में मुनि महाराज के लिए भी हलन चलन देखी जाती है कि हाँ मुझे तकलीफ हो रही है, उसे महसूस हो रहा है। लेकिन जो योगी, कौन सा योगी, पहले उन्होंने शर्त लगा दी, आनंदो निर्हृदयम, जो आनंद में निरंतर उस आनंद को प्राप्त प्रयत्नशील है, उसमें भी वो खेद को प्राप्त नहीं हो रहा। अब जैसे पांडव हैं, पांचों पांडव के ऊपर अग्नि के, लोहे के गर्म करके अग्नि के वो पहनाए जा रहे हैं आभूषण, है ना। अब आभूषण पहनाने पर भी वो उन परिसर इत्यादि में खेद खिन्न नहीं हो रहे, क्योंकि अगर खेद खिन्न होते तो उन्हें मोक्ष मिल नहीं सकता था, बल्कि वो उसमें भी अपने आत्म ध्यान की ओर ही ध्यान ला रहे हैं कि ये मेरे कर्म का उदय, इसलिए मैं इसमें विचित्र, मुझे इनसे कोई भी दुख नहीं है। और अगर दो पांडव रह गए, दो पांडव किस लिए रह गए, दो पांडव इसलिए रह गए कि इन तीनों को क्या हो रहा होगा, बस उनके अंदर उनसे खेद खिन्नता नहीं थी, उन्हें अनुराग राग था अपने भाइयों से कि इन तीनों भाइयों का क्या हो रहा। जो भीम, जो इसके सिर्फ आंख उठाने से सामने वाला डर जाता था, वो भीम आज शांति से खड़ा है, अब वो नहीं खेद खिन्न हो रहा, ना बाहर भाई का कोई मोह हो रहा है उसे, अब मात्र भीतर एक ही चिंतन में कि आत्मदृष्टि जिसकी अपनी आत्मा की हो रही। यहां पर वो इसी कोई चर्चा में ला रहे हैं महाराज कि जिसे बाहरी दुखों में खेद खिन्नता नहीं है, अनभिज्ञ बना हुआ है, अचेतन, मतलब उन्हें अचेतन मानकर कि ये परिचय आदि भी कर्म के उदय हैं, क्योंकि चेतन तो नहीं हो सकते, कर्म तो अचेतन है ना। अचेतन कर्म मुझे परिचय दे रहा, तो मेरी चेतना को तकलीफ नहीं दे सकता है, मेरी चेतना अलग है, ये सब अचेतन कर्म का उदय है। इतना सा जो सहन कर जाता है वो महान योगी होते हैं, ये अलग ही होते हैं, इनका सहनन भी अलग होता है, क्योंकि ये वज्र ऋषभ नारद सहनन के धारी होते हैं, तो उस सहनन के कारण भी इनके अंदर वो सहनशीलता रहती है। जैसे कभी कभी आप देखो, आप किसी कार्य में इतने तन्मय हो जाते, इतने तन्मय हो जाते, कहीं कहीं आप लग भी जाती है तो आपको पता नहीं पड़ता, कहीं से लग जाए, कहीं से गुजर जाए, तो कोई आपको बताता है आपके खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, हमें ब्लड आ रहा है, क्या हो गया, तो देखते हो कि पैर में कुछ लगा हुआ है, लेकिन आप इतनी जल्दी उस कार्य के लिए जा रहे थे या किसी कार्य में इतने डूबे हुए थे कि आपको ज्ञात भी नहीं था। फिर देखा तो आपको लगा कि हाँ कुछ हाँ है, तब आपने जब निकाला तब पता पड़ा कि ये तो कुछ कांच से चुभ गया था पैर में, बहुत बहुत दिन तक रह जाता है वो आपको। जब आप किसी कार्य में डूब जाते हैं ना किसी कार्य को करने के लिए, तब आपको बाद में समझ में आता है कि क्या हुआ, कहीं छिल जाए, कुछ हो जाए आपको, तो कोई आपको याद दिलाता है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ मैं ऐसा हुआ होगा, मुझे ध्यान नहीं, मैं बहुत उस कार्य में इतनी लगन थी। तो आपकी बाहरी लगन से भी जब ये कार्य हो जाते हैं आपको वो समझ में नहीं आते। तो जो योगी स्वयं आत्म ध्यान में डूबा होगा, जिसे उसी की चाह होगी और जिसका सहनन भी ऐसा होगा, वो इनमें फिर दुख नहीं मनाता, बल्कि अपने कर्मों की निर्जरा ही करता है। यहाँ पर आचार्य महाराज का बस इतना से ही कहना है कि जो कर्म की निर्जरा के लिए लगा हुआ है निरंतर, जैसा योगी कि उस समय अपने कर्मों को जलाता है। जैसे कि आचार्य महाराज ने एक दृष्टांत दिया था, क्या उष्णता ही जलाती है कि शीतलता भी जलाती है? जैसे किसी वस्तु को उष्णता भी जलाती है कि शीतलता भी जलाती है? बोलो, ध्यान रखना, उष्णता तो जलाती है, अति शीतलता भी जला देती है। पाला पड़ता है, पाला आता है ठंड में, जब वृक्षों के ऊपर, फसल के ऊपर जब वो पाला आता है ना, तो जब माइनस जाता है तब वो फसल जल जाती है। जलने का मतलब आग नहीं लग जाती, जलने का मतलब वो
नष्ट हो जाती है, असमय में ही काली पड़ के नष्ट हो जाती है, और वहीं पे वो नष्ट मतलब इतनी हो जाती है कि उसे आप उपयोग में नहीं ले सकते, मतलब वहीं के वहीं खेत में ही उसको बोलता है जलना। तो ये मत ध्यान रखना कि सिर्फ गर्मी जलाती हो, अति शीतलता भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि जो सियाचिन इत्यादि में सैनिक हैं, वो हाथ नहीं निकाल सकते, अपनी ग्लोव्स वगैरह पहनते ना, तो गल के गिर जाते हैं उनके हाथ। क्या अति शीतलता वो भी नुकसान है। ऐसा मत समझो कि सिर्फ ग्रीष्मता ही उष्णता ही जलाती होगी, अति शीतलता बर्फ भी जला देता है, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप इसको ऐसा मत समझो कि मात्र कर्मों के निर्जर सामान्य से भी होते नहीं, इनकी निर्जा अधिक शीतलता के कारण भी जैसे वृक्ष जल जाते हैं, एक तो गर्म से जलते हैं, एक ठंड से जलते हैं, तो उनका हरे भरे वृक्ष अधिक ठंड पड़ने से भी अति मात्रा में सूख जाते हैं, मतलब वो अपने आप उनके पत्ते और फसल। इसी प्रकार आत्मीय आनंद की जो शीतलता है वो कर्म रूपी ईंधन को जला देती। मतलब प्रश्न किया था उन्होंने, ऐसा कल्याण मंदिर स्तोत्र में बहुत अच्छा इसका वर्णन किया कुमुदचंदाचार्य, कि भगवान आपको तो क्रोध आता नहीं है। बहुत अच्छा प्रसंग को पढ़ना आप, कि भगवान आपको क्रोध नहीं आता तो नहीं है, फिर आपने कर्मों को कैसे नष्ट किया? आपका कर्म पे तो आपको कोई क्रोध था ही नहीं भाई, क्रोध को आपने मार भगाया। ऐसा हम सुनते हैं कि आपने कर्मरूपी शत्रुओं को भगा दिया। तो भगा दिया तो वो भगाता है जिसको क्रोध आता है। जब आता है ना क्रोध, किसी शत्रु को कोई कम मारता है, बिना क्रोध के नहीं जीत सकता ना। जब युद्ध करता है तो क्रोध आता ही है, तभी उसे युद्ध करता है। तो भगवान आपने कर्मरूपी शत्रु को कैसे जीता? हमने तो सुना है आप तो क्रोध आता ही नहीं है आपको। तब उसमें उदाहरण दिया कुमुदचंदाचार्य ने कि अग्नि से जलता है ऐसा मत मानो, शीतलता से भी जलता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया उसको उसमें कि अग्नि से जलता है क्या हिम से जला हुआ नहीं देखा जाता, हिम से जलता हुआ भी देखा जाता है। कुमुदचंदाचार्य का वो उदाहरण दृष्टांत आप जरूर पढ़िएगा, कल्याण मंदिर स्तोत्र में है वो। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा इस बात को कि भगवान हमने तो सुना था कि आपको क्रोध आता ही नहीं है, तो जब आपको क्रोध ही नहीं आता तो आपने कर्मरूपी शत्रु को मारा कैसे? कि बिना क्रोध के तो कोई जीत ही नहीं सकता किसी को। तो उनका जरूरी नहीं कि क्रोध से जीता जाए, क्षमा से भी जीता जाता है। क्या शत्रु को क्रोध से जीता जाए एकांत है क्या? क्षमा से नहीं जीता जाता। जैसे क्या अग्नि से ही जलाया जाता है, बर्फ से नहीं जलाता हुआ देखा, हिम से नहीं जलता हुआ देखा जाता है। तो हिम से भी जब जलता हुआ देखा जाता है तो क्षमा से भी। ये दृष्टांत वहां पर दिया, यहां पर उसी दृष्टांत को आप समझने का पुरुषार्थ करना। समझ रहे कि नहीं? पढ़ा है कल्याण मंदिर स्तोत्र, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसका हिंदी भावार्थ पढ़ा, ये वाला पढ़िएगा, ये आपको मिल जाएगा शायद उसी वक्त। तो कल्याण मंदिर स्तोत्र में आप क्रम तो मुझे पता नहीं उसका, लेकिन आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा है वो। तो यही कह रहे हैं कि जब आत्मीय आनंद की लहर उस शीतलता के कारण भी समस्त मोहिनी कर्म जला देता है, क्योंकि ध्यान उस समय योगी को खेद नहीं होता। क्योंकि अपन स्वयं इसको अगर देखें तो कोई किसी चीज में हम अगर डूबे हुए किसी कार्य में, तो आचार्य महाराज ने एक दृष्टांत दिया, जैसे हम किसी कार्य में इतने प्रयत्नशील हैं। आप महिलाओं के लिए जैसे कि आप जब भोजन बनाते हैं तो आप गरम गरम वस्तु को भी उठा लेते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा कार्य होता है तो उठा लेते हैं, आपको ज्यादा उसमें महसूस नहीं होता, आप महसूस करते भी नहीं, आप तो सिर्फ काम में। बाद में जब आप देखते हैं कि हमारे हाथ में तो फोला पड़ गया, जल गया, उस समय क्यों महसूस नहीं हुआ? क्योंकि आप अपने काम में इतने डूबे हुए थे। अथवा जैसे दुकान का उदाहरण आपको पहले भी दिया था कि जैसे दुकानदार जब दुकान पे ग्राहक आते हैं तो उस समय अगर लाइट भी चली जाए, एसी भी बंद हो जाए और भोजन भी ना मिले तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहता अभी भैया गिराकी का समय, अभी कुछ नहीं, अभी तो बस कोई एसी कूलर नहीं चाहिए, अभी तो बस सब काम चलने दो। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि नावा आ रहा। यहाँ नावा बोलते ना, नोट आ रहा, धन आ रहा। तो धन का जब उसे
क्यों महसूस नहीं हो रहा? अरे अभी तो, और जरा सा भी ग्राहक नहीं हो तो अरे क्या है, कुछ कितनी गर्मी है, कितना तकलीफ पड़ रही, क्या है, लाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्या है, ये लगाओ भाई, इन्वर्टर लगाओ, नहीं तो चालू करो, कुछ ना कुछ तो करो। उस समय खाली बैठे। लेकिन यह योगी खाली नहीं बैठा। योगी उस आत्म ध्यान में लगे होने के कारण जैसे आपको गर्मी ठंड भूख नहीं सता रही उस समय, क्योंकि उस समय आपको जो आने वाला धन है वो आपको आनंद दे रहा है, आनंद दे रहा है, आनंद आ रहा है। आप बस बढ़िया, अच्छा। पर और मुनीम जी भी उस समय कहते हैं कुछ बात, तो अभी बात मत करो, अभी तो चलने दो काम, कोई जरूरत नहीं भूखे प्यास की, आप कोई चर्चा नहीं करते। पर और उस समय आपकी थकान भी नहीं होती, देखो बिल्कुल थकान नहीं होती उस समय, देख लेना। ऐसा लगता है कि अभी तो और 2 घंटे काम कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही आपकी रुचि का कार्य ना हो, मान लो, तो यहां पे आपको जल्दी थकान होती है मंदिर में होती कि नहीं? मंदिर में जल्दी थकान होती है, अथवा दूसरे धार्मिक कार्यों में बहुत जल्दी आपको थकान होने लग जाती। लेकिन इससे ठीक विपरीत कोई आपके मन का काम हो तो आपको बिल्कुल थकान नहीं होती। क्रिकेटर 6-6, 8-8 घंटे खेलते, महीनों खेलते, उन्हें थकान नहीं होती। क्योंकि उनके मन का काम है और रुचि का काम है, उसमें धन भी आ रहा है और रुचि भी है। ऐसे ही आपकी जब रुचि का कोई कार्य हो तो आपको थकान नहीं होती। और यहाँ आपको ऐसा लगता है वैसे ही आपको थकान होने, महाराज जी कब छोड़ेंगे, कितनी देर तक छोड़ेंगे, कितना पढ़ाएंगे, कब तक पढ़ाएंगे महाराज जी, छोड़ते क्यों नहीं, प्रवचन कब तक होंगे कब तक ये विधान होगा, 6-6 घंटे का विधान, अरे भाई हमसे 3 घंटे कहा था, 6 घंटे कर दिए। अरे दुकान तो नहीं कहते आप, भाई दुकान 12 घंटे की 24 घंटे हो गई। रात को भी कोई बात नहीं, ड्यूटी दो, कोई भी दो, एक एक करके दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलने दो। तो ये सिर्फ रुचि, तो यहां पर उनकी रुचि, उन महाराज या उन साधक की रुचि अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए, आपकी रुचि धन इत्यादि में, तो आपकी रुचि में आपको परिश्रम नहीं होता, खेद नहीं होता। वैसे ही उन साधक को अपनी कर्म की निर्जरा देखते हैं तो उन परिश्रम इत्यादि में खेद नहीं होता। बहुत बार मन में ये आता था विचार बार बार कि ये जैसे सिगड़ी रख देते हैं, लोहे के वो पहना देते हैं, कान में खिल्ला ठोस देते हैं, तो आखिर क्या होता होगा, आखिर क्या, वो भी तो मनुष्य हैं उनके मन में। लेकिन अब समझ में आता है इन गाथाओं को पढ़ के कि उनके अंदर कोई अलग ही अपूर्व आनंद होता है, उनके अंदर अपूर्व ही चिंतन होता है, अपूरी उसके प्रति ललक होती है। जैसे कि आपको अपने कार्यों के प्रति ललक होती है, वैसे ही उन्हें अलग ललक होती। इस कारण से वो इसको खेद खिन्न नहीं होती। उन्हें क्यों खेद खिन्नता नहीं होती, क्यों उसमें दुख नहीं उत्पन्न होता? क्योंकि इसमें भी उनको आनंद आता है, इसमें भी वो अपने आप को ऐसा मानते कि मेरी दुकान ज्यादा चली है ना। अपन आचार्य श्री का इतना चारित्र पढ़ रहे, तो आचार्य श्री को अपन देखते हैं कि उन्हें जब अलाभ होता है, केसलोज होता है, बुखार आता है, तो उसमें भी बड़ी सावधानी पूर्वक, जब उन्हें कुछ नहीं होता या अलाभ हो जाए तो उसमें भी प्रसन्नता जाहिर करते वो। क्यों करते हैं? तब बात समझ में आती, वो कहते हैं ये तो मेरी कर्म की निर्जरा का मूल कारण है। जैसे एक बार भीषण गर्मी में आचार्य महाराज को, कुंडलपुर की भीषण गर्मी की आहार करने के लिए मंदिर में पहुंचे, नौदा निकलने के लिए, आहार की चर्या के लिए, और अचानक ही उनको ऐसा लगा कि कुछ पेट गड़बड़ है, तो उनका आहार नहीं करते, आज उपवास कर लेते हैं। उपवास कर लिया भीषण गर्मी, और दूसरे दिन केसलोच कर लिया। देखो एक तो उपवास कर लिया पहले दिन तो, और दूसरे दिन कहते हैं अब मेरा तो केसलोच का कल समय ही था, मैं तो केसलोच कर रहा हूं। तो किसी महाराज ने कहा कि महाराज जी अभी आपके कल ही उपवास करा, तो उनका मैं तो आहार से पहले ही संकल्प कर चुका था कि परसों केसलोच करूंगा, अभी आज आहार नहीं मिला तो मैं क्या करूं। जैसे जिस दिन उपवास करा उनने, उस दिन वो संकल्प कर चुकी थी कि मेरा कल केसलोच है, लेकिन उन्हें अचानक ही ऐसा लगा कि पेट गड़बड़ है, तो उस दिन उपवास हो गया उनका। उन्हें किए आहार पे नहीं उठे कि आप सब उठ जाओ, मैं नहीं उठ रहा हूं। बाद में पता पड़ा कि दूसरे दिन उन्होंने, तो जिन्होंने एक दिन पहले ही मन में धार लिया था कि परसों केसलोच करना है, मतलब मुझे आज आहार मिलेगा या ना मिलेगा मुझे इसकी चिंता नहीं है, मेरा कल केसलोच होगा। अब इसको बोलते हैं परिसाद।
कि जिनके द्वारा उसको अपनी साधना में ही जिनकी रुचि है, उन्हें यह रुचि नहीं है कि आहार में मेरे मुझे आहार मिल जाए फिर मैं पहले अच्छे से मेरी धारणा बनेगी फिर मैं कुछ करूंगा, नहीं। उनकी धारणा तो ये है कल करना है सो करना है, फिर बुखार हो 102 डिग्री बुखार हो, बिहार हो भरे, मतलब बिहार में भी हमने देखा एक बार 2009 में आचार्य महाराज बिहार करना था सागर की ओर, कम से कम 150-200 किलोमीटर। वो पटनागंज में, आपको पटनागंज का एक संकट सुना था फोटो वाला, नाग नागिन वाला फोटो जिसने बनाया था, आचार्य से कहा था कि भाई ऐसे झूठे फोटो नहीं बनाते, पाप लगता है इनसे। उस वहां पटनागंज से सागर उन्हें आना था, पाटन पटनागंज पाटन है उसका, एक पटनागंज तो रेहली के पास है और पाटन वो जबलपुर के पास है वो। तो जब वहां से आचार्य महाराज ने बिहार किया और फरवरी मार्च का महीना हो रहा था, 9 मार्च के आसपास बिहार किया वहां से जबलपुर से, तो आचार्य महाराज ने रास्ते में भी इधर एक उपवास किया, क्योंकि उस समय पूज्य सुमति सागर महाराज की समाधि हो गई थी अशोकनगर में। उस समय उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब अचानक हुआ और समाधि हो गई। तो बिहार करते हुए वहां पहुंचे, उस दिन उपवास किया, दूसरे दिन धारणा की, पारणा भी की, दोनों एक साथ ही कर ली, क्योंकि एक उपवास किया उसकी पारणा करी और अगले उपवास की धारणा कर ली, दूसरे दिन कैसलोच कर लिया और निकल गए, आहार करके निकल। तो सोचो जिनको अपनी चर्या के प्रति, अपने उसके प्रति कितना उनका आत्मविश्वास है कि नहीं मुझे पक्की धारणा कैसलोच भी करना है और वो भी करना है। तो उस समय हम लोग साथ आचार्य महाराज के साथ ही करते थे 2-2 महीने में, तो हमें भी पक्का पता था कि करेंगे। तो हमने तो कहा भाई ठीक है आचार्य महाराज करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी यहाँ मत करो, तो बिहार है कर दे तो बिहार कर दे। तो लेकिन देखा कि उन्होंने तो कर लिया, तो अपन ने भी कर लिया। तो उस समय लगता है कि आचार्य श्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आज ही तो धारणा हुई है, मेरी आज ही तो पारणा हुई है, अभी तो मैंने कल ही तो उपवास किया था, आज अब कल कैसे करूं, नहीं करना है सो करना है, पक्की धारणा। ऐसे ही ना चासो खिद्यते योगी, ऐसा ही योगी जो आत्मा के आनंद में निरंतर कर्मों को जला रहा है, ऐसा ही योगी होगा। तभी अब देखो आचार्य महाराज भी जब पंचम काल में ऐसी साधना कर सकते, तो जिस योगी के बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, वो योगी कितना और उत्कृष्ट वाला चर्या वाला होगा जब उसका सहनन और होता होगा। जब आचार्य महाराज का ऐसे युग में ऐसे सहनन, 3 हिंद सहननों में से उनका है, तो उस सहनन में भी ऐसी उत्कृष्ट चर्या कर सकते हैं, तो जिनका व्रजभूषण महाराज सहनन होता होगा उन्हें तो क्या आनंद आता होगा है। जैसे कि भगवती आराधना ग्रंथ को अपन देखें तो उसमें भाई प्रायोगमन 3 मरण की चर्चा करी समाधि होंगे, भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण और प्रायोगमन। तो इंगनी मरण में तो वो साधु किसी से सेवा नहीं करा था, खुद कर लेता है। मरण के भेद में बताया ना उन्हें कि भाई समाधि मरण के 3 भेद मुख्य रूप से। तो इंगनी मरण में वो साधु किसी वैयवती नहीं कराता, मात्र जब समाधि लेता है तो स्वयं अपनी कुछ अगर कुछ करना हो तो अपने हाथ से पैर दबा लिए, किसी से नहीं दबाता, किसी से सिर नहीं दबाता, कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत कर लिया, अपने आप ही पलटे पलटी कर ली, ये इंगनी में। और प्रायोगमन वाला तो ना खुद करता ना किसी से करवाता। मान लो किसी तिरंज ने उस समाधि मरण लेने वाले साधु को उठा के गड्ढे में पटक दिया, तो गड्ढे में उल्टे पड़े तो पड़े, वो सीधे भी नहीं होते, पटक दिया तो पटक दिया। अब जब तक उनका मरण वहां नहीं हो जाए तो उसमें हो जाए, उन्हें कोई वो नहीं। तो इतने कठोर प्रयोग गमन वाले होते। अब देखो वो कैसे करते होंगे ये कार्य, उनके अंदर क्या क्या भावना होती होगी इस मरण की, देखो कितना कठिन है। क्योंकि ये जरूर है कि भेद तो है, इसका मतलब ये होता तो है, ये भले अपने देखने में नहीं आता आज, क्योंकि आज पंचम काल है, इतना सहन नहीं होने के कारण आप नहीं देखने में आता। आप तो भक्त प्रत्याख्यान, भक्त का मतलब स्वयं यति खुद भी करते हो और अन्य से भी करवाते हैं, है ना। तो सामान्य मरण देखा जाता है। अब तो किसी मात्र धीरे धीरे आहार को छोड़ते छोड़ते वो समाधि को ग्रहण कर लेते हैं, जल पानी चारों प्रकार के जो इंद्रिय प्रायोगमन करते होंगे। अब वो ऐसे ही योगी तो होंगे जो सिर्फ एक तीव्र आत्म भावनाओं को लेकर चलते होंगे, इतनी कठोर।
क्योंकि आप सुन के आत्मा हिल जाती है कि कैसे होते होंगे, भैयावती नहीं हो उनको तो मत करो। लेकिन जो उल्टे पड़े तो उल्टे पड़े, उन्हें फेंक दिया गड्ढे में तो गड्ढे में पड़े, वो निकल ही नहीं रही, बस उल्टे हैं तो उल्टे, सिर के बल तो सिर के बल, पलट भी नहीं, क्योंकि अपने आप को पलटाना भी नहीं। उन्हें तो क्या, मेरा अपने काय से भी त्याग है, बोलना तो दूर है। कितना गजब का होता होगा वो। तो वो देखते ही आप और अपन जैसे तो हिल जाते हैं कि ये सोच के ही विचार नहीं होता कि कितने कठोर। ऐसे ही योगी होंगे जो परिसय और उपसर्गों में जिन्हें अनभिज्ञता, मतलब उसमें कोई खेद खिन्नता नहीं है, जो उससे भी ऊपर उठ के ही अपनी चर्या को स्वयं कर। तो इससे पता पड़ता है कि वह योगी किस प्रकार से आत्म साधना के बल पर इन परिसय आदि को जीतता है। उसमें मुख्य कारण है कि योगी बहिर दुखेषु न खिद्यते, क्यों नहीं खिद्द को प्राप्त होता। तो उसमें आचार्य महाराज का कहना है जो ज्ञान है उसे जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ज्ञान ही चिल्लाता है ना, आस्था झेलती, आचार्य महाराज ने लिखा है खाई को, आस्था झेलती परिसय आने पर ज्ञान चिल्लाता। आस्था झेलती परिसय आने पर ज्ञान चिल्लाता, क्योंकि कोई परिचय आने, कष्ट इत्यादि आने पर ज्ञान चिल्लाता है ना, बचाओ, ये नहीं मेरा, ये नहीं। और जो आस्थावान होते हैं, जिनकी आस्था दृढ़ होती है, वो झेलते हैं, मतलब उसको आस्था झेलती, आस्था उसको सहन करती रहती, कोई बात, ये मेरे कर्म की निर्जरा कारण, मुझे क्या, ठीक है, इनने ऐसा कह दिया, इनने उपसर्ग कर दिया, इन्होंने मार दिया, पीट दिया, तो क्या सोचते हैं। अपन ने पढ़ा था स्वयं कि वो योगी लोग क्या सोचते हैं। मान लो किसी ने उन्हें गाली दी, तो क्या सोचते हैं, गाली तो दी है, मारा थोड़ी है। अब मार दिया तो मारा ही तो है, प्राण थोड़ी ले लिए, प्राण ले लिए तो प्राणी तो लिए, मेरी आत्मा को थोड़ी मारा। उनके चिंतन तो देखो उनका, मतलब स्वप्न में भी चिंतन नहीं आते ये। स्वप्न भी नहीं आता इनका। वो कहते गाली तो दी है, मारा थोड़ी है उसने, अरे मार दिया, मारा पीटा था, मारा ये, प्राण थोड़ी ले लिए, अरे प्राणी ले लिए, प्राणी तो लिए, शरीर के ही तो लिए, आत्मा का थोड़ी कोई प्राण चला गया। आत्मा तो आज भी अजर अमर है। उनके अंदर कितनी समता और कितनी आनंद की अनुभूति उनके अंदर होगी, तब जाके ये सब झेलते होंगे। इसी आस्था के बल पे वो झेलते। तो आस्था झेलती परिसय या कष्ट आने पर, जो इसको 7 अक्षर में बना लेना, और ज्ञान चिल्लाता। ज्ञान तो देख लूंगा, ऐसा है वैसा है। इसीलिए आचार्य ने इसी को पलट के दूसरा, इसी को ज्ञान को, फिर जब ज्ञान कैसे झेलता है, मान लो ज्ञान तो आस्था तो झेली, तो ये सम्यक दर्शन हो गया। अब ज्ञान और सम्यक दर्शन जब एक साथ होता है, तब फिर ज्ञान भी झेलता हुआ देखा जाता है, कि ज्ञान भी उन परिचय इत्यादियों को सहन करता हुआ दिखा जाता। तो कैसे देखा जाता है, तो उन्होंने लिखा, आपको हाई को बोला था, कल बताया था शायद, कि ज्ञान प्राण है, ज्ञान संयत हेतो त्राण, अन्यथा स्वान। आचार्य ने इसको बहुत अच्छा, ज्ञान को भी देखो कितना अच्छा चला है। ज्ञान प्राण है, संयत हेतो त्राण, अन्यथा स्वान। आचार्य महाराज का कहना है, ये किस बल पे परिचय को झेल रहा है वो, तब बोल रहे हैं आचार्य महाराज, ज्ञान प्राण है। अपने प्राण कौन से हैं? 2 ही प्राण है, ज्ञान और दर्शन, है ना। तो दर्शन तो अपना अनाकार है, निराकार है, साकार उपयोग ज्ञान है, निराकार उपयोग दर्शन है। तो दर्शन को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ता है ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान ही अपनी अनुभूति से ही अपनी अभिव्यक्ति करता है ना। जब वो अभिव्यक्ति करता है, तो अगर ज्ञान प्राण है, तो ज्ञान अपने प्राण, मतलब ज्ञान चेतना, अपने अंदर कौन सी चेतना है? ज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना तो प्राण है। संयत है तो त्राण, अगर उसके साथ संयम व्रत नियम है, उस ज्ञान के साथ
ज्ञानी तो आप है, ज्ञानी सब प्रकार के होते हैं। एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है, एक देश संयति ज्ञानी होता है, और एक महाव्रती ज्ञानी। ज्ञान तो सबके पास है। एक मिथ्या दृष्टि भी ज्ञानी होता है। सब ज्ञान तो सबका ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि का कुज्ञान है, सम्यक दृष्टि का सुज्ञान है, देश संयत का देश संयत से युक्त है, सकल संयमी का चारित्र के साथ है। तो चारित्र वाले के लिए संयत, संयत मतलब चारित्रवान, कि संयत है तो त्राण। अगर वो ज्ञान संयम के साथ है, चारित्र के साथ है, तो त्राण मतलब पार उतारने वाला है इस संसार से। अन्यथा स्वान, नहीं तो वो कैसा है ज्ञान? स्वान, स्वान समझ गए? कुत्ता जैसा। कुत्ता क्या करता है दिन भर? बोलो ना भोगता रहता है, भोगता रहता है। अगर ज्ञान संयत ना हो तो व्यक्ति चिल्लाता रहता है। देखा आपने? उठपटांग कुछ भी खुद करेगा तो भी दूसरे के ऊपर धर देगा, दूसरा करेगा तो धरना ही है। अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता। आप तो कर रहा है और औरों के लिए बता रहा है कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इनके द्वारा इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, महाराज जी आप इन्हें मत बोलो। कहीं आप लोग बहुत बार आ जाते हैं झगड़ा लेके, महाराज जी ने समझाओ, घर में इन्होंने बिल्कुल ही घर को ऐसा कर रखा है, इन्होंने तो ऐसा घर को बर्बाद कर दिया महाराज जी, हमेशा ही लड़ते रहते हैं, बताओ मेरी क्या गलती? महाराज देखो, तो यह क्यों चिल्ला रहा है? वो असंयमी है ना, असंयमी है इसलिए वो चिल्ला रहा है। संयमी होता तो कोई मेरे कर्म का उदय महाराज जी, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कह रहे हैं कहने तो मैं क्या करूंगा। संयमी को वो तो झेलता रहता है कि भैया। तो अन्यथा स्वान, अन्यथा स्वान क्यों है? क्योंकि संयत नहीं है वो, असंयमी होने के कारण। अब मुनि महाराज मान लो एक नगर से निकलते हैं, और नगर से निकलते कोई गाली भी देता है, कोई पत्थर भी मारता है, कोई कुछ भी कहता है, तो वो सहन कर जाते हैं शांति से, कोई बात नहीं। संयत है तो त्राण, अन्यथा स्वान। और अगर जो असंयमी निकल जाए कोई, उसको कोई कह के दिखाए, वो तो महाराज जी आप थे, वरना मैं बताता। क्या? जैसे आप लोग यहां बैठे हो, मान लो 4 लोगों में उठापटक हो गई, मान लो कुछ हो रहा है, महाराज जी के सामने हो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि संयत का प्रभाव पड़ रहा है, संयमी का प्रभाव आप पे ही पड़ रहा है। देखो आप असंयमी हैं, लेकिन संयमी के साथ रह रहे हो कि मुनि महाराज बैठे हैं, इसलिए अभी आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपसे बाहर चर्चा करता हूं। उस समय तो आप आंख दिखा देते हो आपस में, मेरी शिकायत कर रहे हो, कोई बात। महाराज ये तंबाकू गुटखा खाते हैं, ये कुछ करते हैं, अच्छा मेरी शिकायत कर रहे हो, आपसे बाहर मिलता हूं। और ये महाराज नहीं नहीं महाराज कोई बात नहीं, क्या हो गया महाराज जी? कोई बात नहीं, कुछ नहीं महाराज जी, कुछ नहीं। देखो यहाँ तो कुछ नहीं करते हो, बाहर निकल के क्यों, क्या कह रहे थे? अब आ जाओ। तो संयत था तो त्राण, अन्यथा स्वान। अन्यथा वो ज्ञान भी कुत्ते की तरह भोगने लग रहा है। तो ज्ञान प्राण है, संयत है तो त्राण, अन्यथा स्वान। तो अब जब आपके मन में आए तो आपको क्या भाव आएंगे? बोलो, बोलते नहीं, क्या भाव आएंगे? जब या तो त्राण वाले भाव आएंगे या स्वान वाले भाव आएंगे। क्या कह रहे? कोई विशेष बात कह रहे? विशेष तो है, तो कम से कम इसलिए संयत होने का फर्क ये पड़ जाता है। पार उतरना इस ज्ञान के माध्यम से, तो नियम से हमें संयत होना होगा। यही कह रहे हैं यहां पर आचार्य महाराज ने कि जो योगी बहिर्दुखेषु चेतना, बहिर्दुखियों से जो अनभिज्ञ, वो ज्ञान के नियंत्रित होने पर, ज्ञान का संयम होने पर, समता का अभाव से समन्वित होने पर ही ज्ञान आपके लिए वो उन दुखों से ऊपर उठाता। यहां ये कहने का भाव है, क्योंकि अगर उसमें राग द्वेष मोह नहीं है उस ज्ञान के अंदर, मतलब उस ज्ञान में वीतरागता का पुट है, तो वीतरागता के कारण वो ज्ञान स्वस्थ माना जाता है। और जैसे ही स्वस्थ ज्ञान होगा तो वो शरीर सुख को मुख्यता ना दे के आत्मिक सुख को मुख्यता देता है।
इससे ठीक विपरीत जो श्रावकग्रस्त जो इत्यादि होते हैं वो शरीर को पहले मुख्यता देते हैं। भाई आत्मा की मुख्यता उनकी बाद में होती है कि भैया पहला सुख निरोगी काया उनका तो पहला सुख क्या है? हाँ, पहला सुख निरोगी काया। महाराज शरीर निरोग है तो हमारा सब ठीक है, वरना तो क्या है। तो उनका सुख निरोगी काया में और इनका सुख निरोगी आत्मा में, कि आत्मा जितनी निरोगी होगी उतना ज्यादा शरीर तो रोगवान, रोग का घर है। उनकी धारणा है कि ये शरीर तो रोग का घर है, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसमें रोग आए बिगड़ रहेंगे नहीं। जिसमें रोग नहीं आ सकते या नहीं आएंगे उस पदार्थ या उस तत्व को पकड़ो, तो वो तत्व आत्म तत्व ही हो सकता है, जिसमें इससे ऊपर उठ के चिंतन मनन किया जा सकता है। जब इतना गहरा उनका चिंतन हो जाता है तब इस शरीर से ऊपर वो खिद्यता यानी परिस इत्यादि में दुखी नहीं होते। यहां बार बार इसी को कह रहे। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा स्वस्थ ज्ञान होने पर वो सुख के प्रतिबंध का कारण ना हो, के दुख का प्रतिबंध करने का सुख का प्रतिबंधक हो जाता है, सुख का प्रबंध करने लग जाता है। तो तन के सुख के लिए नहीं, वह ज्ञान अपने आत्मिक सुख के प्रतिबंध के लिए ऊपर उठता है। इसीलिए योगी लोगों को ग्रीष्म में काल में कूलर इत्यादि हीटर की जरूरत नहीं होती और ठंड में उसे हीटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आचार्य महाराज कहते हैं परम आनंद रूपी एसी कूलर में बैठो, वही हीटर लगाओ, उसी में डूबो, तभी आत्मा सी। जैसे आचार्य महाराज ने किसी से कहा कि आचार्य से एक बात समझ नहीं आती, आप प्रकृति से विरुद्ध क्यों चलते हैं? आचार्य सिंह पर प्रकृति से विरुद्ध में क्यों, कैसे? तो उन्होंने कहा आचार्य महाराज देखो, आप ठंड में तो आप जाते हो अमरकंटक, गर्मी में जाते हो आप कुंडलपुर, और कोई भीषण गर्मी का क्षेत्र वहां आप गर्मी में चले जाते हो। तो आचार्य महाराज ने कहा ये विपरीतता है। अरे भैया ठंड में ठंड सहन करना तो प्रकृति के अनुकूल है, मतलब प्रकृति का मैं सपोर्ट कर रहा हूं। प्रकृति का ठंड है और हीटर चलाना प्रकृति का विरोध है कि समर्थन है? ठंड में हीटर चलाना प्रकृति का समर्थन है कि विरोध है? बोलो ना, विरोध है। और गर्मी में हीटर चलाना, कूलर चलाना, एसी चलाना विरोध है कि समर्थन है? विरोध है। तो मैं तो ठंड में ठंडे पे तो जाकर प्रकृति का समर्थन कर रहा हूं, विरोध थोड़ी कर रहा हूं। मैं तो प्रकृति का समर्थन में हूं, विरोध में तो आप हो जो ठंड में आप हीटर चलाए रहे हो और गर्मी में आप कूलर एसी चला रहे हो। तो प्रकृति का विरोध आप कर रहे हो कि मैं कर रहा हूं? आचार्य से यही तो कह रहे। उनको जब आचार्य से कहा आचार्य से आप विरोध करते हैं, आप प्रकृति के विरुद्ध में क्यों जाते हैं? प्रकृति का विरुद्ध नहीं है। एसी का समर्थन मतलब ठंड का समर्थन करके ठंड में रहना समर्थन है कि विरोध है? समर्थन है। विरोध तो ये है कि उसके प्रति हीटर लगा लेना, अग्नि जला लेना, गरम कपड़े पहन लेना। गरम कपड़े क्यों पहनते हो? ठंड लगती है, उसका विरोध करना है ना, प्रतिकार करना चाहते हो ना ठंड का, इसीलिए आप उलन पहनते हो, है ना। यही अंतर है। आचार्य महाराज कह रहे मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तो समर्थन में हूं। मेरा समर्थन है प्रकृति को, इसलिए ठंड में जाता हूं। गर्मी का पर्वत है इसलिए मैं गर्मी में जाता हूं। अब अपने दिमाग में ये बात नहीं आ सकती है, तो योग ऐसे महान योगियों के दिमाग में आती। अपने को तो लगता है कि महाराज गर्मी में तो कम से कम आप अमरकंटक चलो। अपन जैसे योगी के दिमाग में क्या आती है? महाराज आचार्य महाराज को तो अमरकंटक जाना चाहिए गर्मी में, कम से कम वहां थोड़े ठंडे प्रदेश में रहेंगे, दिन भर अच्छा गुजरेगा। और गर्मी ठंड में कहीं गर्म प्रदेश में जाओ जहां पे थोड़ा सा हीट हो, कम गर्म ठंड लगे ये। लेकिन आचार्य महाराज इसमें भी ऐसे ही ढूंढ लेते, खोज लेते हैं कि जब आनंद आत्मानंद आ रहा है तो उन परिणामों में भी जिनके आनंद आता रहता है। इस प्रकार से आचार्य महाराज, इसकी हिंदी कर लो, हिंदी है। योग साधना में कब दुख हो, योगी का उद्योग यही। योगी भीतर बाह्य दुखों में देता कब उपयोग सही। आत्म में आनंद उचित हो, साधक को संतुष्ट करे। कर्म रूप ईंधन को अविर जला जला कर नष्ट करे चले।
अथ स्वाध्याय निष्ठापन विलयम श्रुत भक्ति काय।